तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। मैं जानता हूं कि लगातार बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे कि सौरभ सर प्लीज़ आएँ और एयरफोर्स एक्स एंड वाई के कट ऑफ के विषय में बात करें। ऑब्वियसली मैं भी उतनी बेसब्री के साथ तैयारी कर रहा था कि आखिर वो सटीक टाइम और सटीक एनालिसिस लेके मैं आपके सामने आऊँ। आई नो कि देश में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपने जानकारी ले रखी होगी, कहीं बहुत सारा भ्रम पैदा हो रहा होगा, कहीं कंफ्यूजन आ रही होंगी और कहीं क्लैरिटी भी मिल पा रही होगी। बट मेरा हमेशा से ये दायित्व और कर्तव्य रहा है इतने सालों में कि जब मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आता हूँ तो एक सटीक और परफेक्ट एनालिसिस के साथ आपके सामने होता हूँ। आज हम लोग कई पहलू को उठाने वाले हैं। बच्चों के प्रश्न लगातार मेरे पास हैं कई एस्पेक्ट को लेकर के, जिसमें सबसे पहली चीज समझ में आती है बच्चों की कि सर हमें जानना है कि आखिर सेक्शनल कट ऑफ को लेकर आपका क्या नजरिया है। और नजरिया मैं आज से नहीं बताऊंगा, ये 2018 से लेकर के आज तक का एनालिसिस आपके सामने मैं सेक्शनल कट ऑफ को लेकर रखूंगा। फाइनली सेक्शनल कट ऑफ के बाद जो अगली सबसे अहम चीज हो जाती है वो आप बिल्कुल फाइनल कट ऑफ को समझना चाहते हैं कि सर आखिर 2018 से लेकर अब तक जो कट ऑफ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड एयरफोर्स को लेके वो क्या रहा है। उस एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए फाइनली हम इस 2021 के एनालिसिस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। बच्चों का प्रश्न लगातार होगा कि सर आपको क्या लगता है कि फॉर्म कब आएंगे और फाइनली आपका एग्जाम कब होने वाला है पुनः एयरफोर्स के लिए। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया है, अच्छा किया है, बट इसके बावजूद बच्चा एक बात मैं कहना चाहता हूं कि तैयारी अभी आपकी रुकी नहीं है। अब आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर वाकई में आपने कट ऑफ मार्क को टच कर लिया है तो आपके ऊपर बिल्कुल फेज 2 एंड फेज 3 की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी है। बट साथ ही साथ पूरे देश के एयरफोर्स जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी हमारे जेंटल एयरमैन कैडेट बनने वाले हैं, उन सारे कैंडिडेट से मैं कह देना चाहता हूं बेटा कि अगली एग्जाम की तैयारी में आपको अभी से लग जाना है, क्योंकि यह कारवां तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो स्टार्स वो वर्दी आपके पास ना हो। पहले बच्चों का क्वेश्चन होगा क्या सर फेज 2 की तैयारी के लिए मेजर कल सी क्लासेस पूरी तरह से ओपन है? तो बिल्कुल ओपन है। पूरे देश में आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेजर कल सी एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जो जीडीएसआरटी की प्रिपरेशन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल कराता है, जिसमें आप एमकेसी लर्निंग ऐप से एसोसिएट होकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और जबरदस्त ऑफलाइन प्रोग्राम हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मेजर कल सी क्लासेस ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो प्रॉपर मेजर कल सी हेल्थ केयर सेंटर आपको प्रोवाइड करता है, जहां पूरी डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम है जो अप टू द मार्क तरीके से सारे जांच सारे टेस्ट करके आपको बिल्कुल अप टू द मार्क बनाएगी, जिससे मेडिकल का भी भ्रम आपके अंदर किसी भी तरह से ना रह जाए। और साथ ही साथ एक बेहतरीन स्टेडियम मेजर कल सी क्लासेस का, जहां पर आपकी प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। स्टेडियम में बिल्कुल फिजिकल एक्सपर्ट्स रखे गए हैं जो कि कहीं ना कहीं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर्ड हैं, एज ए सोल्जर, एज ए ऑफिसर, जो आपको गाइड करते हैं आपकी ओवरऑल फिजिकल इफिशिएंसी को अप टू द मार्क करने के लिए। और कमाल की बात है कि एक बेहतरीन कैंपस जहां जम के हम आपके पूरे एसआरटी एंड जीडी प्रोस्पेक्टिव पे काम करते हैं। और कमाल की बात है कल एक जबरदस्त पैनल डिस्कशन भी आपके सामने आने वाला है, जिसमें आप अपने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं और बारीकी से समझ पाने वाले हैं कि आखिर फेज 2 की आपके लिए क्या अहमियत है और क्या वैल्यू। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में कहीं भ्रम नहीं पैदा करना। एक डेडिकेट ऑर्गेनाइजेशन और एक डेडिकेट लोकेशन है प्रयागराज की मां सरस्वती के जगह, जहां साक्षात सरस्वती बसती है और पूरा देश इस बात को अच्छे से जानता है। तो चलिए कुछ अहम पहलू जो हम तेजी के साथ पढ़ने की बात करते हैं। जब हम पेपर एनालिसिस पे जाते हैं, हमेशा से कहा गया है कि पेपर जो रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आए हैं, बट इस बार थोड़ी सी चीजें बदली हैं कहीं ना कहीं। अगर मैथ के हम 25 क्वेश्चंस की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन तो बच्चों के लिए बहुत आसान होता गया, बट वहीं पे फिर ये इजी टू हार्ड की ओर चीजें बढ़ने लगी और कैलकुलेशन फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। इस वजह से कहीं ना कहीं मैथ में जो बच्चों का परफॉर्मेंस रहा वो उस लेवल पे बच्चे नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, बट हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि सर सेक्शनल कट ऑफ की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मैं आपके जहन में क्लियर कर देना चाहता हूं, जब सेक्शनल कट ऑफ आपके दिमाग में आता है तो बिल्कुल सेट कर लो, क्योंकि बेटा एक बात ध्यान करो कि आपको उस चीज को ज्यादा वैल्यू देना है। पहले इंग्लिश की बात करेंगे, फिजिक्स की, मैथ की, देन रागा। इंग्लिश 10 मार्क्स, फिजिक्स 10 मार्क्स, मैथ 10 मार्क्स और ध्यान रखिएगा रागा आपका 15 मार्क्स। तो ये एनालिसिस है सेक्शनल कट ऑफ का जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सेक्शनल कट ऑफ का सर क्या अहमियत होता है? बहुत बड़ी अहमियत होती है बच्चा, क्योंकि आपने किसी चीज में मान लीजिए 25 में 25 कर रखा है, बट आपने किसी सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ आपने 10 के बजाय 9 कर दिया, तो आपने भले स्कोर 55, 61, 60 एंड 50 का मेंटेन कर रखा है बेटा, बट फाइनली आपका कट ऑफ नहीं क्लियर होता है और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको ये एश्योर होना है। 2018 के सेक्शनल कट ऑफ की जब मैं बात करता हूं फर्स्ट की, तो इंग्लिश की बात करें तो 10,
फिजिक्स की बात करें तो 9, मैथ की बात करें 9, तो रागा हमेशा 15 ही रहा है। फिर वहीं 2018 सेकंड की बात करें तो इंग्लिश का आपका 10 रहा बच्चा, फिजिक्स का आपका 8 रहा, वहीं पैरेलली मैथ का आपका 8 रहा और रागा फिर से 15 रहा। वहीं 2019 फर्स्ट की बात करें तो 10, 9, 9, 10 आपका इंग्लिश में, 9 आपका फिजिक्स में, 9 आपका मैथ में और 15 आपका जो है बच्चा रागा में। 2019 सेकंड की बात करें तो 10, 10, 10 एंड 15 चला, मतलब ये क्राइटेरिया 2020 में भी यही 10, 10, 10, 15 का क्राइटेरिया चला और फाइनली 2021 में भी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो यही है 10, 10, 10 एंड 15 की। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि थिंग्स चेंज अलॉट, बिकॉज जब बच्चों का अप्रैल में एग्जाम था उसके 8-10 दिन पहले उन्हें पता चलना कि अब एग्जैक्टली आपके एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है ड्यू टू कोरोना, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बच्चे उस समय जबरदस्त लेवल पे तैयार थे, बट सडन इन्फॉर्मेशन आने के बाद अब उन्हें टाइम मिला और इस टाइम का उन्होंने बखूबी फायदा उठाया है। सर आपको क्या लगता है कि सर रिजल्ट्स कब तक अनाउंस हो जाएंगे? तो बिल्कुल आप दिमाग में रख के चलें 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक की हम लोग की एक्सपेक्टेशन है कि इस दौरान आपके रिजल्ट्स अनाउंस कर दो। इससे भी ये बहुत बड़ी बात मैं नहीं रॉकेट साइंस बता रहा हूं आपको पता है कि 20 से लेकर से 25 डेज में जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं। क्या रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद भी थोड़ा टाइम मिलेगा हमें? बिल्कुल बेटा आपको टाइम मिलेगा अपनी जीडीएसआरटी की प्रिपरेशन के लिए। यू नीड टू गिव योर बेस्ट। ये समय अपना बेस्ट देने का है यार। घर पे बैठ के क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना है। बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एवरी प्रोस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। हम आपकी कम्युनिकेशन पे जबरदस्त काम करेंगे क्योंकि बच्चों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है दैट इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड हम चाहते हैं बेटा कि वो दिक्कत है जितना भी गांव कस्बे छोटे जगह से आने वाला बच्चा है उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस हमारा एक वेंचर एसोसिएट होता है दैट्स कॉल्ड स्विस स्कूल जो आपको कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए एक्सपर्टाइज के द्वारा ट्रेन करेगा। साथ ही साथ बेटा लगातार आपकी जीडी के एक्सपर्ट्स जो कि ग्रुप डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स और आपके एसआरटी जो कि साइकोलॉजी एक्सपर्ट, पूरी एक्सपर्टाइज टीम है जिसमें ठाकुर सर हैं, विंग कमांडर के भी ठाकुर सर हैं, कैप्टन एसके सर हैं, श्रेयांश सर हैं, डॉक्टर गौरव अग्रवाल हैं और मैं स्वयं एज ए सौरभ सर। हम तन मन धन से आपके साथ एक टीम की तरह लगते हैं और जैसे डॉक्टर्स की एक टीम है वैसे हमारी पूरी एक्सपर्ट्स एक टीम है। शेड्यूल 14 डेज का ये सही है। 14 डेज के बड़े बेसिक चार्जेस होते हैं, मात्र 3000 रुपीज़ आपके चार्जेस लगते हैं। जितने भी बच्चे हमारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके मात्र 2000 चार्जेस लगते हैं और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन का भी हिस्सा बन सकते हैं। आपके चार्जेस ऑफलाइन में आने पे ऑनलाइन वाले डिस्काउंट कर दिए जाएंगे, मात्र 1000 रुपये एक्स्ट्रा और लगेगा। आप ऑफलाइन की अपनी जर्नी बेटा स्टार्ट कर सकेंगे। और कमाल की बात है कि मिनिमम से मिनिमम चार्ज रखा गया और ये 14 डेज का नहीं बेटा, टिल सिलेक्शन आपके साथ हम हैं। दैट मीन आपकी वैलिडिटी इस चीज़ को लेकर के हम 1 ईयर तक की रखते हैं। दैट मीन आप ये 14 डेज के कई बार सेशन हमारे यहाँ कर सकते हैं बिना 1 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पे किए हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ बेटा कि 6000 की जबरदस्त वैकेंसी है और मुझे लगता है कि ये एक बेहतर मौका है। क्यों कसर छोड़ा जाए यार, जान लगा दिया जाए। मैं चाहता हूं जान लगनी चाहिए यार। रिटन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी आ जाओ कैंपस में, जम के आपको पढ़ाएंगे और पहले जीडीएसआरटी के लिए भी जम के आप पे फोकस करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता बेटा कि किसी भी प्रोस्पेक्ट पे आप कमजोर हो क्योंकि अगला एग्जाम आपका नवंबर तक शेड्यूल हो जाने वाला है। बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना यार, तेजी के साथ लग जाना है। अब सबसे अहम बनता है कि सर एक एनालिसिस हमें चाहिए तो मैं एक्स एंड वाई दोनों का बेटा अलग अलग देता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द 2018 फर्स्ट की एक्स की जब हम बात करते हैं तो 38 मार्क्स था। आप भी समझते चलिएगा बेटा, केवल दूसरों को मत सुना करो, खुद भी देखना बहुत ज़रूरी है। 2018 अगर हम सेकंड का देखें एक्स का तो हो गया वो 27.75, ध्यान रखिएगा। 2019 अगर फर्स्ट हम देखें तो एक्स का रहा बेटा आपका 36। 2019 अगर हम सेकंड देखें तो एक्स का रहा 28। अगर आप देखें तो एक बार आपका कट ऑफ हाई जा रहा है और एक बार कट ऑफ लो, मतलब फर्स्ट में आपका कट ऑफ हाई जा रहा है और सेकंड में बच्चा आपका कट ऑफ क्या जा रहा है बच्चा, कहीं ना कहीं लो जा रहा है। पहले वही 2020 आप देखें क्योंकि आपको पता है कि उसमें फर्स्ट सेकंड का ऑप्शन ही नहीं था और वो फाइनली 43 का एक मार्क का जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था जो आपके सामने निकल के आया। अब इस प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चा एक्स में ऑब्वियसली आपके सामने 2021 आ जाता है और 2021 के आप फर्स्ट में बैठे हैं तो बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा प्रोडिक्शन चल रहा है सर क्या हो सकता है, बहुत बच्चे बैठे, बट जो परसेंटेज आप अटेंडेंस देखी गई वो 60 से लेके 65% के आसपास रही। 30 to 35% बच्चे जो रहे वो बच्चे एब्सेंट हो गए। 2021 एक्स कि अगर हम फर्स्ट की बात करें जो रिजल्ट हम देख पा रहे हैं कट ऑफ का क्राइटेरिया वो 36 से लेकर के बेटा जो है वो अप ही जाना, दैट मीन 36 प्लस वाले जितने बच्चे हैं वो एक्सपेक्टेशन कर सकते। और कहीं ना कहीं आपको अच्छे ढंग से पता है कि अराउंड 18,000 जो है 17 to 18,000 कैंडिडेट्स वहाँ पे बुलाए जाने हैं क्योंकि 3 टाइम कॉलिंग की जाती है पूरा तो 6,000 है तो अराउंड 18,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है बेटा। तो लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं उस कट ऑफ का जो हम लोग क्राइटेरिया मान पा रहे हैं अभी तक वो 36 प्लस हम लोग मान के चल। अब यहाँ से लेके जितना हाई होता जा रहा है 37, 38, 39, 40, 40 वो तो बेटा प्लस ही होते जा रहे हैं, बट यहाँ तक के बच्चे अश्योर होकर के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं प्रिपरेशन की एक की बात नहीं करूँ क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस का आप हिस्सा बनते हैं बेटा तो जबरदस्त ऑफलाइन भी हम आपका प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे नवंबर एग्जाम के
और पैरेलली आपको जीडीएसआरटी के लिए भी तैयार करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा मानना है बेटा कि असल फौजी योद्धा वो है जो दोनों जर्नी को क्रमबद्ध तरीके से लेकर चलने का कोशिश करें। पैरेलली आ जाते हैं एयरफोर्स वाई पे, 2018 से शुरू करते हैं। 2018 वाई फर्स्ट की बात करें तो 36 रहा, वहीं 2018 वाई सेकंड की बात करें 32.75 रहा। 2019 वाई फर्स्ट की बात करें हम लोग बेटा तो 38 रहा, वहीं 2019 सेकंड वाई की बात करें हम लोग तो 33 हुआ, और 2020 वाई की बात करें तो 29.25, जैसा कि आपने देखा ही ओवरऑल। लाजमी सी बात उसके बाद हुआ ही नहीं, वही क्राइटेरिया है। तो अब आ जाता है 2021 वाई फर्स्ट, जो कि बिल्कुल प्रॉपर ढंग से ऑनलाइन तरीके से हुआ, 4 महीने का एक्सटेंशन भी हुआ। इसमें भी बच्चे बहुत बड़े भ्रम में चल रहे हैं। 31+ जितने ही बच्चे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ बेटा, 31+ जितने भी बच्चे हैं सबकी एलिजिबिलिटी है, और आप सबको बेटा प्रॉपर ढंग से उधर मौका मिलने वाला है। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ बेटा आ जाओ, ऑफलाइन पे भी जम के लगो क्लासरूम प्रोग्राम के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश के हम पहले ऑर्गेनाइजेशन हैं जो 1 जुलाई को इस इंडिया में हमने आपके ऑफलाइन प्रोग्राम की शुरुआत की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 31+ जितने भी बच्चे हमारे हैं, बिल्कुल वो भी जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएं। तो दिस इज द टाइम हैविंग गुड वैकेंसी। बच्चे ये भी पूछेंगे कि एक्स के लिए 3500 के आसपास बेटा, एंड वाई के लिए 2500 के आसपास। तो ये वैकेंसीज हैं, मुझे लगता है कि अभी नहीं तो यार कभी नहीं। तो बिल्कुल मैं आशा करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर दिया मैंने, 10 10 10 और 15 का आंकड़ा है जो कि मैंने बता दिया, ये भी जरूरी है। इसके हिसाब से बेटा खुद के रिजल्ट को आप वॉच कर लें। और फाइनली मैंने 2018 से लेकर 2021 तक का पूरा प्रॉपर कट ऑफ आपको डिफाइन कर दिया है, और जो डिफाइन कर रहे हैं कुछ एग्जैक्ट आपके सामने लेके आए बेटा, सही लेके आए हैं। तो बस अब एक नए जुनून, नए जज्बे के साथ आपको लगना है, और ईश्वर करे कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो। बट फाइनली कहते हैं ना यार, ये जंग है तो मैदान में आना होगा, और फाइनली एमकेसी के क्लासरूम प्रोग्राम में आना होगा। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आइए, जो भी इसके बाद डाउट एंड सस्पेंस हो उनको आप पूछ सकते हैं। बट बेटा अब घबराना नहीं यार, 14 दिन का प्रोग्राम, बट बेटा पढ़ो 2 महीने जम के, हर चीज परफेक्ट कर देंगे आपकी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उसके लिए नहीं लगेंगे। आपका जम के तैयारी करके आप परफेक्ट बनाएंगे। और बिल्कुल जो बच्चे लगता है कि बिल्कुल ऑफलाइन में हमें सर क्लास स्टार्ट करना है, क्योंकि नवंबर में फिर से अटैक करना है और मार्च में फिर से अटैक करना है, तो ये बिल्कुल सही टाइम है बेटा अटैक करने के लिए, क्योंकि मेजर कल से क्लासेस ने 1 जुलाई से आपके ऑफलाइन जर्नी स्टार्ट कर दी है, और लगातार बैच पे बैच बन रहे हैं। एवरी मंडे एंड थर्सडे वी आर जनरेटिंग फ्रेश बैचेस। तो स्वागत है आप सबका तहे दिल से, आइए और अपनी बैचेस को प्रॉपर ढंग से स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, आशा करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई हूं। वेलकम यू ऑल इन इलाहाबाद सिटी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।